हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ICHR फेलोशिप की। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ICHR फेलोशिप की डेट आ गई है। अगर आप लोग PhD कर रहे हैं और आपका JRF नहीं है, यानी कोई फेलोशिप आप नहीं ले रहे हैं, तो अब ICHR फेलोशिप आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फेलोशिप मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो ये 20/3/2026 को नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट और नोटिफिकेशन फॉर ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2025-26। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फेलोशिप कितनी मिलती है और कितने सालों के लिए मिलती है। देखिए, अगर आप PhD में रजिस्टर्ड हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, PhD कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, आपका टॉपिक डिक्लेयर हो गया है, क्लियर हो गया है, तो ही आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। इसमें आपको 17,600 रुपये पर मंथ मिलेगा और 16,500 रुपये कंटिजेंसी मिलेगा 2 सालों के लिए। ठीक है, 2 सालों के लिए आपको 16,500 रुपये कंटिजेंसी मिलेगा। ये तो एक बार में मिलेगा। और ये जो 17,600 रुपये है, ये पर मंथ आपको मिलेगा 2 सालों तक। अब कितने लोगों को मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो ये जो फेलोशिप होती है, ये 2025 और 26 के लिए केवल और केवल 80 यानी 80 लोगों को मिलेगा। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF टू बी अवॉर्डेड फॉर 2025-26 इज़ 80, यानी कि 80 लोगों को ही मिलेगा। और इसमें भी रिजर्वेशन लागू होता है। ठीक है, जैसे JRF में लागू होता है। तो इसमें ये एक काम की बात है। फिर कितने सालों तक मिलेगा, तो मैक्सिमम 2 इयर्स तक आपको मिल सकता है। और ये फेलोशिप मिलेगी कैसे, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम कौन सा होगा? द अवार्ड ऑफ JRF विल बी बेस्ड ऑन एन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहले स्टेज में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको एंट्रेंस टेस्ट कहा गया है, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और इसके बाद स्टेज 2 आएगा, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, यानी कि आपको अपने टॉपिक का एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। जो भी आपके PhD का टॉपिक है उस पर प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा और इंटरव्यू में आपको दिखाना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेज हो गया। अब इसकी जो डेट है अप्लाई करने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंस यानी कि जो स्टार्ट है यानी शुरुआत हुई हो 20/3/2026 से इसकी शुरुआत है। फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ भरेंगे फॉर्म, वो भी अभी हम बता देंगे आपको। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन 10 तारीख है, यानी 10 अप्रैल तक आप इसको भर सकते हैं। 20 मार्च से शुरू हुआ है, 10 अप्रैल तक आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग प्रिंट आउट्स ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 17 अप्रैल तक। आप जो भी फॉर्म फिल करते हैं उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के सबमिट कर सकते हैं 17 अप्रैल तक। डेट ऑफ द ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, और जो डेट है टेस्ट की वो नोटिफाई सून यानी बता दिया जाएगा आपको जल्दी। और जो इंटरव्यू की डेट है वो भी आपको बाद में बताई जाएगी। एडमिट कार्ड की डेट भी आपको बताई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं, ICHR फेलोशिप कौन कौन लोग ले सकते हैं? तो देखिए, सीधी सी बात है, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ फॉर PhD प्रोग्राम इन हिस्टोरिकल स्टडीज़ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी जो लोग PhD में इनरोल्ड हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें आप PhD में इनरोल्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, तो आप जो है इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा?
तो एग्ज़ामिनेशन आपका मैंने बताया 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज आपका जो है एंट्रेंस होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर जब आप इसको पास कर लेंगे, फिर स्टेज 2 आएगा। इसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा और ये 60 मार्क्स का होगा, यानी 100 + 60 यानी 160 मार्क्स का पूरा जो आपका एग्ज़ाम है होगा, ठीक है। तो फिर 160 मार्क्स में आपका जो है मेरिट बनेगा, उसी पे आपको चुना जाएगा। और इसका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होता है, देखिए हर ज़िले में नहीं होता, हर प्रदेश में नहीं होता। जो फर्स्ट स्टेज है उसका एग्ज़ाम दिल्ली में होगा, बेंगलुरु में होगा, गुवाहाटी में और पुणे में, ये 4 शहर हैं, यहीं पे फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा। और जो सेकंड का होगा, इंटरव्यू जो होता है वो केवल और केवल दिल्ली में होता है, यानी कि जहाँ पे ICHR का हेड क्वार्टर है दिल्ली में। यानी फर्स्ट स्टेज का तो 4 शहरों में होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, उसको पार कर लेते हैं, सेकंड स्टेज में जाते हैं, तो फिर आपका एग्ज़ाम सेकंड स्टेज वाला इंटरव्यू दिल्ली में होगा ICHR के हेड क्वार्टर्स में। और अप्लाई करने के लिए आपको www.ichr.ac.in की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सारी नोटिफिकेशन से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसका सिलेबस वगैरह दिया गया है, जैसे एंसेंट हिस्ट्री आएगा यूनिट 1 में। यूनिट 1 में क्या आएगा, एंसेंट हिस्ट्री, इसमें सारा कुछ दिया है। यूनिट 2 में आपका मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और यूनिट 3 में आपका आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपके सिलेबस हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरा सिलेबस है। तो आप लोग अगर PhD कर रहे हैं और आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।